सभी को नमस्कार। हमारा नाम ब्रिजेश हुआ। हमार गांव होले लखीसराय। वहीं पे रहते हैं, वहीं पे करते हैं। और पिताजी फौज में थे। पूरा दुनिया जहां देखा। फिर कोविड के बाद से हमारा ये हुआ कि यार, गांव में आदमी 10,000 रुपये महीना कमाएगा, गांव छोड़ के क्यों जाएगा। सिंपल सा हिसाब किताब है। अभी गेहूं चावल से आदमी 500 से 1,000 रुपये इकट्ठा कमाता है। ठीक है, वहीं अगर खूब मेहनत किया, 3 बार फसल ले लिया, तो 2,500 से 3,000 रुपये प्रति कट्ठा पे पहुंचता है। उसमें भी उसका खून पसीना एक हो जाता है। ठीक है। और कई ऐसी सिंपल सिंपल पद्धति है जिसमें से किसान 8,000 रुपये प्रति कट्ठा शुद्ध मुनाफा कमा सकता है। उस विषय पे हमने काम किया। उन पे काम करने के लिए सबसे पहले होता है ज़मीन ठीक करना, व्यवस्था बनाना। और उसमें लगने वाला दवाई भैया बताएंगे कि ज़मीन को ठीक करने वाला खाद हुआ, टॉनिक हुआ, वो अपना घर पे खुद से कैसे बना लें। तो आदमी बाजार पैसा खर्चा क्यों करने जाएगा। ठीक है। तो हमारे अभी जो खेत की लागत है, जैसे प्रति पौधा खीला में 150 रुपये का खर्चा होता है। हाँ, तो उसी को काबू में लाके, जिसमें ज़मीन का खर्चा, बंच कवर सब मिला के उसको कम कैसे किया जाए। मक्का गेहूं में आपको दिक्कत करेगा। मक्का गेहूं से तो आप, गेहूं चावल से आप परिवार ना चला पाइएगा। गेहूं चावल से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। गेहूं चावल करना है तो भैया एक तरीका बताएंगे, उस पद्धति से करिए। आप पहले क्लियर हो जाइए कि मैं खेती क्यों कर रहा हूँ। घर परिवार चलाने के लिए जितना चाहिए उतना करिए। बाकी रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए हमारे पास अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग सिस्टम है काम करने का। तो इन्हीं सब विषयों पे हम आपको मदद करेंगे, जानकारी करेंगे। और अब मैं राहुल भैया से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विषय के बारे में बताएं। हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी आप लोगों की। ये कार्यक्रम करना था, इंट्रोडक्शन देके आपको करना चाहिए था, कौन है, क्या है, नहीं है, क्या नाम है, इस तरह से करना चाहिए था, वो इनके भी समझ में आता और ये भी जानते। थोड़ा सा अच्छा आप लोग हैं, सुविधाजनक हो गया। जी जी है तो उसको सही कर दीजिए। जी 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 हमारे यहाँ है तो हमारी ओर से, जी, आगे किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी बात बिल्कुल सही है। सिस्टम लेकिन धीरे धीरे चेंज होता है। चलो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल जवान है और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। एक किसान कार्यशाला नाम की संस्था हम लोगों ने चलाई। मैं पूर्व सैनिक हूँ। 18 साल हमने सेना में सेवाएं दी। 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। तो 2012 के दौरान ऐसा लगा कि किसानों के लिए कुछ करें। हमारे पिताजी भी किसान थे, आज भी हैं, हम भी हैं, सब जमींदार परिवार से हैं, खेती बाड़ी से। तो जिंदगी को जीने के हर आदमी के अपने अपने अलग तरीके होते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, ये शरीर एक दिन जाना है। इसे जितना सुख दे लो, जितना कष्ट दे लो, शीशे में रख लो, एसी में रख लो, ये एक दिन खराब होकर के बेकार हो जाएगा। लोग इसको लकड़ियों में फूंक के आ जाएंगे और आपके अंदर जो बोल रहा है ये एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हमें लगा कि पहले तो सेना में सेवाएं दी, अब क्यों ना अपने इस शरीर को किसानों के लिए लगा दें। अगर आप सच्ची देशभक्ति करते हैं, आप किसानों की मदद करो। इससे बढ़िया देशभक्ति हो नहीं सकती। क्योंकि हमारे जो देश का आधार है, पूरी दुनिया में जो लोग हमें जानते हैं वो केवल कृषि के विषय में जानते हैं। और हमारे देश की कृषि इस समय बुरी हालत में है, ये भी हम सबको पता है। यहाँ सारे किसान बैठे हैं, कोई बाहर से कोई आया हुआ नेता, राजनेता नहीं है। उन चीज़ों को हमें लगा कि हमें कुछ किसानों के लिए बड़ा करना चाहिए। तो बड़ा करने के लिए सबसे पहले कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो हम हजारों लाखों लोगों के पास जा करके गए हैं, पिछले 11 साल से लगातार सीख रहे हैं। भारत के बाहर भी कई देशों में गए हैं, वहाँ भी जो सीखने के लिए मिला वो आकर के निःशुल्क पूरे भारत में जा करके हम और किसानों को बता रहे हैं। हम यहाँ आए, हमारा कोई चार्जेस नहीं है। टुनटू राय जी से हमने कोई रुपया ना लिया है ना उनको दिया है। वो जो भी कर रहे हैं वो अपने पैसे से उन्होंने ये सब किया है। ये भी करने की जरूरत नहीं थी। हमने कहा था एक तिरपाल डाल दो, किसान बैठ जाएंगे, हम तो खड़े होकर बात करते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। मेन है कि बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई हमें बिहार से मखाना एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है उच्चतम क्वालिटी। हमें केला एक्सपोर्ट करना है, हमें सब्जियां एक्सपोर्ट करनी है, हमें गेहूं एक्सपोर्ट करना है, धान एक्सपोर्ट करना है। लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी जब तक बनाओगे नहीं तब तक वो आगे जाएगी नहीं।
हम जिस पद्धति से खेती कर रहे हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं जाएगी। तो ऐसा क्या बीच का रास्ता निकले जिससे किसान कम खर्च में अच्छा उत्पादन करे और उसका उत्पादन जो हो वो उसकी फसल अच्छे रेट में आगे लोग लेकर के जाएं। वही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी करी और सीखना सिखाना शुरू किया। जब धीरे धीरे सिखाना शुरू किया था तो उस समय में जा जाके पकड़ पकड़ के लोगों को बताना पड़ रहा था। जैसे आपके बिहार में पहली बार आए हैं तो उतना लोग नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उन्होंने ही ऑर्गेनाइज कर दिया। आने वाले समय में जो लोग जान जाएंगे वो फिर साथ में लंबे स्तर पर चलते हैं, फिर भीड़ बुलानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक इकट्ठी हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, किसानों को हाथ पकड़ के खेती करना सिखाते हैं बिना किसी सपोर्ट के, सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब आप खुद अपनी खेती खुद कर सकें कम खर्चे में। ये हमारा परिचय हुआ और आगे हम शुरुआत करेंगे। अब आप लोग, जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है कि हम एक सीमित दायरे तक बंद के रह गए। हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें सेट कर दी गई हैं कि अगर हमारे पास फर्टिलाइजर होगा, दवाइयाँ होंगी तो ही आप खेती कर सकते हो, वरना खेती नहीं कर सकते, होगी नहीं। आप लोगों ने कई बार, कुछ लोगों ने कोशिश भी की होगी जाने की उस तरफ, तो फेल हो गए। बहुत कुछ करने की कोशिश की, किसी ने कुछ चलाया, किसी ने कुछ किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया। अभी क्या हो रहा है, हमें सिखाया गया, जैसे ये गाड़ी है कि गाड़ी में 2 ही गियर हैं, एक आगे और एक पीछे। किसी ने नहीं बताया आपको 5 गियर हैं इसके अंदर, ताकि गाड़ी जल्दी खराब हो और आप बार बार दुकान पर जाएं और गाड़ी की सर्विस कराएं। तो ऐसे ही खेती में जो भ्रांतियां लोगों ने फैलाई हुई हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। हम किसी सरकारी संस्था से नहीं हैं, हमारी संस्था खुद अपने आप में किसान कार्यशाला, इसका कोई अकाउंट भी नहीं है, ना आप हमसे चंदा दे सकते हैं, ना हम आपसे ले सकते हैं इसके थ्रू। बस ये है, कार्यशाला का मतलब होता है कार्य करने की शैली। तो किसानों को कार्य करने की शैली सिखा रहे हैं और यहाँ से फिर हमारा एक प्रतिनिधि छोड़ करके, जैसे टुनटुन राय जी हैं, आपको हमसे संबंधित कोई भी समस्या आती है, टुनटुन राय जी से पूछिए, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। और आप लोग समूह में रह के खेती कीजिएगा तो आप लोगों का फायदा होगा। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। आप लोग जो खेत की तैयारी करते हो, जैसे अभी गेहूँ बोने वाले हैं आप लोग, धान के बाद आप लोग क्या करते हैं, डीएपी का एक बोरी लेके आएंगे, खेत में फेंक देंगे, थोड़ा बहुत गोबर पड़ा होगा तो वो डाल दिया, बस पलेवा किया, जुताई किया, दाना फेंक दिया, काम खत्म। फिर दोबारा 25 दिन पे जा करके यूरिया फेंक दिया, थोड़ा डीएपी फेंक दिया, हो गया काम खत्म। फिर 50 दिन पे यूरिया फेंक के आ गए, या बीच में 1-2 स्प्रे, दवाई वाले ने बोला ये टॉनिक है, ये है, जो जिसने बता दिया। हमारी खेती हम नहीं कर रहे, बाजार हमारी खेती कर रहा है। तो हम अपनी खेती कैसे करें वो मैं आपको सिखाता हूँ। आपकी जितनी बीमारियाँ आती हैं, पत्ते की हो, फंगस की हो, कीड़े की, जितना भी कुछ है, ये सब ज़मीन से रिलेटेड है। हम लोगों की ज़मीनें लगातार यूरिया, डीएपी, पोटास, ये चीज़ों को डाल डाल के ज़मीन के अंदर टॉक्सिन हो गए, जैसे आंत में मल जमा हो जाता है उस प्रकार से। तो ज़मीनें अब रिस्पॉन्स देना, ज़मीन ने बंद कर दिया, हमारी ज़मीनें रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ज़मीन ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, जो आप लोग शायद नहीं कराते हैं कभी भी। अपने खेत में मिट्टी की जांच करवाइए आप। खेत की जगह जगह सरकारी संस्थाएं खुली हुई हैं, सरकार भी सुविधा दे रही है और प्राइवेट लैब भी खुली हुई है। मिट्टी की जांच के बाद आपको ये पता चलेगा कि मैंने अगले आने वाली फसल में, गेहूं में, डीएपी कितना देना है, यूरिया कितना देना है, पोटास कितना देना है, या कैसे देना है, देना भी है कि नहीं देना है, उसके बिना भी काम चल सकता है। तो ये सब चीज़ों पे हमने गौर करना है। अब जो खेत की तैयारी होगी, जो हम लोग करवा रहे हैं, जिसके हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ हैं जो खेती कर रहे हैं, इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये हैं कि आपने गोबर की खाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज करनी है। एक 11 फीट की ट्राली में, जो 2 फीट ऊंची होती है, उसमें 11 से 14 कुंटल सूखा हुआ खाद आता है, गोबर का सड़ा हुआ। वैसी 5 ट्राली आपको डालनी है 1 एकड़ में। 1 एकड़ मतलब आपका 1.5 बीघा में, 1.25 बीघा में। अच्छा, यहाँ पे 1.25 बीघा है, पीछे पटना के पास गए थे, वहाँ 1.5 बीघा बता रहे थे। तो 1.25 बीघे में आपने 5 ट्राली डालना है जी। 43,560 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है, ये पूरी दुनिया में एक ही है। तो उसमें आपने 5 ट्राली गोबर की खाद डालनी है। अगर आपकी ज़मीन का पीएच कम है तो आपने इसके अंदर 50 किलो बिना बुझा चूना, ढेले वाला चूना आता है, उसको लाइए, रात को ओस में रख दीजिए, या फिर उसको स्प्रे कर दीजिए टंकी पे हल्का सा, तो ये फूट जाएगा। फूटने के बाद ये ले लीजिए 4 किलो फिटकरी, 1-2 किलो सेंधा नमक, और ये चीज़ें मिला ली आपने। मिला करके इनको, जो आपके गोबर की खाद है, उसमें मिला कर रख दीजिए, जिसमें डालना है आपने, 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा पानी दे करके। अब आपने क्या करना है, ट्राइकोडर्मा लेके आना है। हाँ,
ट्राइकोडर्मा लेके आना है। ट्राइकोडर्मा होता है जैविक फफूंद, जो पौधे की जड़ों में जाकर के अपना एक घर बना लेती है और उसके बाद ये किसी भी तरह की फंगस को आपके पौधे को लगने नहीं देती। तो ये ट्राइकोडर्मा आपने 2 किलो लेना है। और गोबर की जो 2-4 कुंटल या 1 कुंटल 3 कुंटल जितना आपको डालने में आसानी हो, 2-4 बोरी गोबर की खाद लीजिए, उसका हाथ से बारीक कीजिए, उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा को बिखेरिए और गुड़ का 1 किलो गुड़, आधा किलो गुड़ जितना अवेलेबल हो, उसको आधा बाल्टी 1 बाल्टी पानी में घोलिए और इसके ऊपर छिड़किए और इसको हाथ से मिला दीजिए या फावड़े से मिला दीजिए। मिला करके इसको छाया में रखना है खुला, इसको बोरी में बंद नहीं करना है। और 2 दिन 3 दिन में आपने इसको थोड़ा सा वो कर देना, क्या बोलना आपके यहाँ क्या बोलते हैं, पलटना। इसको पलट दीजिएगा, ये 2-3 बार पलटेंगे तो 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे ये किया, ये तो हो गया फंगस का इलाज। अब कीड़ों का इलाज करना है तो बिवेरिया बेसियाना एक आता है। ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ मैं लिखवा के दे दूंगा, ये सब चीज़ आपको यहीं पे ब्लॉक में मिल जाएंगी। नहीं मिलेगी तो टुनटुन जी मंगवा देंगे अपना ब्रजेश जी से बात करके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, कहीं भी मिलती हैं, ये जहाँ से भी ले लो आप। बिवेरिया बेसियाना आता है, इनके ऊपर जागरूकता नहीं दी गई किसानों को। हमें सिखाया गया महंगी शीशी लेके आओ और जहर फेंको खेत के अंदर। बिवेरिया बेसियाना 2 किलो, ट्राइकोडर्मा 2 किलो और आपका मैथिरीजियम एनिसोप्लेक करके आता है, अब वो आप ले लीजिए। इन तीनों की ऐसे ही ढेरी बना लीजिए। अब आप खेत की तैयारी में ये तीनों ढेरियाँ एक साथ मिला करके और आपकी जो गोबर की पास थी वो मिला के फेंक दीजिए। बुवाई में आपको गेहूं, धान में, ये इसमें मटर में या सरसों में डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं है शुरू में, ठीक है। अब ये आपका हो गया खेत की तैयारी, डाल के आपने दाना बिखेर के या अपना मशीन से आपने गेहूं बो दिया। खेत की तैयारी अगर आप किसी और फसल की कर रहे हैं, जैसे केले की बात करें, यहाँ केले के किसान कितने हैं? केले का तो सब किसान था लेकिन अभी बहुत किसान छोड़ दिया। अच्छा, मैं उसी पे आऊँगा। आप जो बातें बता रहा हूँ आप धीरे धीरे इन बातों से सहमत होंगे। तो केले की जब आप खेत की तैयारी करें तो इसमें 10 कुंटल जिप्सम 1 एकड़ में या फिर 5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट खेत की तैयारी में इस खाद के साथ मिला के डालना है। लेकिन 5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट को कम से कम 15 बोरी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 2-4-5 बाल्टी पानी छिड़क के नमी दे के और इसको तिरपाल या पॉलीथीन से 10 दिन के लिए रख देना है, एकदम भट्टी लगा के। तो 10 दिन में ये 5 बोरी 10 बोरी बन जाएंगी। और इसका जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बोलते हैं कि जैसे ये माला है तो ये बॉन्ड होके आई है यहाँ, इसलिए ये बंधी हुई है। यहाँ रस्सी खोली आपने, माला बिखर जाएगी, फूल बिखर जाएंगे। केमिकल खाद को, जो भी रासायनिक खाद बनती है फैक्ट्री में, उसको हमारे घर तक आने में या खेत तक जाने में वो खराब ना हो तो केमिकल से बांध के दिया जाता है। वो केमिकल का बांधना जब खेत में जाके बॉन्डिंग टूटती है तो उससे तेजाब निकलता है और गैसें निकलती हैं। वो उस प्रक्रिया में हमारे खेत को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। उसी से हमारे मित्र जीवाणु भागते हैं, उसी से हमारी फसलों के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है और 80% वो खेत में फिक्स हो जाता है, मतलब लगता नहीं है, पड़ा है आधी अनादि काल के लिए। अब हमने 2 काम करने हैं, इसकी बॉन्डिंग तोड़ के देना है और जो पड़ा है उसकी बॉन्डिंग तोड़नी है। तो आगे से ये 100 का 100% लगे, खराब ना हो, उसके लिए आपने इसको गोबर की 3 गुना खाद में मिला करके देना है, पहला काम। अब जो खराब है, जो पड़ी है जमीन में, उसके लिए हम जब जिप्सम डालेंगे तो जिप्सम मिट्टी की सुधारक का काम करता है। और उसके साथ साथ में जब आप बायोमास डालते हैं, जैसे पुराली हो गई या केले के पत्ते खेत के अंदर ही रखो, गोबर की पास जितना डालेंगे तो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे। आप उसके लिए जीवामृत चला सकते हैं। एक डिकम्पोजर करके आता है, आप लोगों ने सुना है नाम कभी? कृषि विज्ञान केंद्र में मिलता है आपके यहाँ पे। डिकम्पोजर को 200 लीटर पानी में मिलाइए, 2 किलो गुड़ मिलाइए, 5 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। उसको आप हर पानी पे कोशिश कीजिएगा खेत में छोड़ने की। तो जो आपका 60-65 साल से आपके खेतों में पड़ा हुआ है रासायनिक खाद, ये उसको बॉन्डिंग तोड़ तोड़ के पिघला करके, तो उसमें केवल गुड़ नहीं है, उसमें बेसन भी है। नहीं, वो जीवामृत की बात कर रहे हैं आप, मैं डिकम्पोजर की बात कर रहा हूँ। तो वो आपने जब खेत में देंगे तो ये आपके खेत में जो जितना भी रासायनिक खाद पड़ा हुआ है, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ के पौधों को देगा और धीरे धीरे खेत में से ये खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो खेत हमारे पहले की तरह हो जाएंगे। तो यहाँ मिल जाएगा वो? सब मिलता है यहाँ पे, यहीं पे मिलता है, इसीलिए हम ये बता रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है इनमें से, ये सब चीज़ें आपके लोकल में मिलेंगी, हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे या ये करवा देंगे। जो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप केवल समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं,
उस चीज़ को समझ लो, करवाएंगे हम आपको हाथ पकड़ के ये चीज़। अब आपने ये खेत की तैयारी अपनी कर दी, अब बात आती है केले पे शुरू करते हैं, है नहीं। केला क्या है? केला जो है बहुवर्षीय फसल है, एक वर्ष लगा करके अनेक साल तक काटने वाली फसल है। केला, गन्ना, बांस और नेपियर घास, एक लान वाली घास होती है, हमारे यहाँ पे गन्ना घास बोलते हैं। आप एक बार लगाइए, 10 से 15 साल तक उसको काटिए। तो ये एक बार लगा के कई साल लगाने चलने वाली फसलें हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा समय तक लेना है तो आपको दूरी देनी पड़ेगी, सही दूरी। तो केले की जो दूरी है वो 6 बाई 6 आप लोग लगा रहे हो, अच्छा ग्राफ है, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन इस ग्राफ में आप 3 से 4 साल तक केला अच्छे से काट सकते हो। तो हम अभी बात करते हैं 6 बाई 6 के ग्राफ के ऊपर। 6 बाई 6 में आपने केला लगा दिया। आप लोग क्या करते हो? केले को सीधा ज़मीन पर लगाते हो। केले को करना क्या, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि पहली बात तो जो बंडा आप लोगों ने लगाया हुआ, बंडा मतलब कंद, कंद की खेती में कुछ समस्याएं हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि हमें सस्ते में मिल जाता है, नुकसान ये है कि हमें जो है एक साथ हमारा फल नहीं आता, क्वालिटी का नहीं पता होता। दूसरा, हम जिस खेत से कंद ले रहे हैं उसमें बीमारी है, वो बीमारी है या और होती ही है, तो वो आपके जेनेटिकल बीमारी से बीमारी चलती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खेती नहीं कर पाएंगे केले की, वहाँ पे आपको खेती छोड़ना पड़ेगा। लैब से आप जो भी पौधा लें, कम साइकिल का पौधा लें, लगभग 6 साइकिल का पौधा। 6 साइकिल क्या होती है? आपको लैब में एक पौधा लिया, पौधे का टिश्यू बोतल में डाला, उसको जितनी बार आप रखेंगे 28-28 दिन के लिए, तब 1 से 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6 ऐसे पौधे निकलते हैं। उन पौधों में से कमज़ोर पौधों को हटा दिया जाता है और काट करके फिर से वापस से अलग अलग बोतलों में रख दिया जाता है। फिर एक पौधे से 4, 5, 6 बनेंगे, फिर उनमें से ये छटाई होगी। हर बार करने की प्रक्रिया को साइकिल बोला जाता है। तो जितना ज़्यादा आप लैब के अंदर पौधे से पौधा बना लेंगे, मतलब 1500, 1600, 2000, 5000, एक कंद से जितने ज़्यादा पौधे बनाएंगे उतना कमज़ोर आपका फल आएगा और उतना कमज़ोर आपका पौधा रहेगा। वो एकदम बीमारी पकड़ेगा, एकदम फंगस पकड़ेगा, समझ ही नहीं पाओगे आपके हो क्या रहा है। जितना कम साइकिल का रहेगा, जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि कम साइकिल का है? ये आपको लैब, विश्वसनीय लैब से पौधा लेना पड़ेगा। इसकी कोई पहचान नहीं कर सकता, विश्वास ही इसकी पहचान है। तो विश्वसनीय लैब जो भी आपको मिले उससे आप पौधा खरीदिए और वो पूरा पक्का बिल लीजिए उनसे, ठीक है साहब। और वो डीबीटी पास होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। गूगल में नाम होगा उस लैब का, जो भी आप लैब से पौधा खरीदेंगे तो गूगल में नाम आना चाहिए उस लैब का, ठीक है। वो सबसे पहला काम है जो ज़्यादातर के पास नहीं है। भारत में मुश्किल से 10 से 15 के पास है और 140 चल रही हैं अभी। सबोर तो होगा, हाँ जी, भागलपुर सबोर तो होगा। अब वो मुझे पता नहीं, सर्टिफाइड हैं और भी है लैब हैं, आपको कहीं से भी पौधा यहाँ पहुँच जाएगा। सरकारी कॉलेज है, आज बिल्कुल होगा ज़रूर। तो 6 साइकिल का आप पौधा लीजिए। जब आप 6 से कम साइकिल का पौधा लगाएंगे तो पौधे में बीमारी कम आएंगी और पौधा लंबे समय तक खेत में चलेगा, मतलब 2, 4, 6 फसल ले सकते हैं आप उससे। 6 बाई 6 पे यदि प्रबंधन सही हो तो 5 वर्ष तक आराम से केला काटा जा सकता है। 4 वर्ष तक हमने काट रखा है, 5वां वर्ष हमारा इस साल हमने छोड़ा है केले के लिए, और बहुत शानदार उत्पादन। उसकी वीडियो पड़ी है, किसान का नंबर है, जाइए देख के आइए, खुल के खेलिए। कुशीनगर में है हमारा किसान, जमशेद करके, खड्डा में। अब ये आपका जैसे पौधा घर पे आया, हम लोग कुछ गलतियां करते हैं। पौधा आया, आके उठा के, या नहीं आवाज़ आ रही है? पौधा हमारा आया, पौधा हमारा आया, थोड़ा उधर बात कर लो। पौधा आया हमारा, हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी से पौधा उतारा, उतारने के बाद ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं। तो पौधे को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे 12 बजे तक की धूप लगे और दोपहर के बाद की उसको धूप ना लगे। पौधा जैसे ही तुरंत आपके घर आके उतरता है, उसके ऊपर आपने फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करना है। आप लोग आते ही फंगीसाइड मारते हो, सबसे बड़ी गड़बड़ चीज़ है। आपने आने के बाद उसके ऊपर हमारा खाने वाला ग्लूकोज आता है जो आदमी खाते हैं चम्मच में घोल के, ठीक है, ग्लूकोज। आप सुक्रोज नहीं खाते, आप ग्लूकोज खाते हो, वो आपने लेना है, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ी धांधलियाँ हो रही हैं, इसलिए मैं सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ। या गुड़ आपके घर में है तो कितना डालना है? 15 लीटर की टंकी में 15 ग्राम। अब आपका 15 लीटर नहीं लगेगा, 1000 पौधों पे बड़ी मुश्किल से 2 लीटर पानी लगेगा आपका। तो अपनी टंकी को साफ करके धुलो, उसके अंदर 2 लीटर पानी डालो और उसके अंदर आप जो है 2 ग्राम गुड़ डाल दो, मतलब थोड़ा सा, और बस उसका स्प्रे कर दो। फिर शाम को पानी पिलाओ। अगले दिन सुबह 1 लीटर पानी में 2 ग्राम 19-19
और उसके अंदर 2 ग्राम ही गुड़, ये और मिला करके, और इसके अंदर अब लेना है फंगिसाइड आपने कितना लेना है, केवल 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। और वो आपने इसके ऊपर सुबह और शाम स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद दोपहर को एक बार पानी देना है। 5 दिन आपके घर पे पौधा रखना चाहिए आपको, पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे 5 दिन पौधा रखना। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे भैंस खरीद के लाया, तो आते ही मेरी भैंस मेरे घर में दूध नहीं देगी, पहले उसको ला करके, आज दूना नहीं है, आज उसके पास जाना है, पूंछ पे हाथ फिराना है, उसको थोड़ा गोत डालना है, चारा डालना है, हिलाना है, स्ट्रेस फ्री करना है, तनाव मुक्त। 4-5 दिन बाद जो उसको लगेगा कि ये मेरे मालिक की तरह मुझे प्यार कर रहा है, तब वो आपको दूध देगी। अच्छा, वैसे ही पौधे को उस वातावरण से आपके वातावरण में आया है गाड़ी में चढ़ के, उसको आराम चाहिए, थोड़ा आओ बैठो, जैसा मेहमान आता, आइए पानी पीजिए, चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, खाना खाइए, आप बताइए कैसे हैं। वैसे पौधे का ध्यान रखना है। तो 5 दिन के बाद अगर आप लगाएंगे तो इसकी जो ग्रोथ बनेगी वो समझ से बाहर जाएगी आपकी, बहुत शानदार ज़बरदस्त ग्रोथ में पौधा चलेगा। पौधा लगाना कैसे है, आप लोग जब पौधा लगाते हैं तो आपने क्या किया, खेत तैयार कर दिया, और खेत तैयार करके बस वो खुरपी मारी, रख दिया, खुरपी मारी, रख दिया, ये गड़बड़ तरीका है। आपके यहाँ पे जब बारिश पड़ती है कहीं भी, तो बारिश पड़ने, केले के अंदर एक बीमारी है, इसको बोलते हैं कॉलर रोट, मतलब एकदम से तना गलना, तना सड़न बोलते हैं आप जिसको। पनामा भी हम लोग बोलते हैं अभी। पनामा तो अभी नहीं आई है, पनामा आएगी तो खत्म ही हो जाओगे, केला लगा ही नहीं पाओगे आप। फ्यूजियम बेल्ट बोलते हैं उसको। पनामा से पहले, कैंसर से पहले अल्सर होता है, अल्सर को कैंसर नहीं बोल सकते, अल्सर में इलाज कर दें तो कैंसर नहीं आएगा, है नहीं। अभी पनामा नहीं, पनामा होगा, खेती नहीं कर पाओगे, मतलब ही नहीं है, भूल जाओ। एक भी केला हो जाए 1000 किलोमीटर में तो पनामा नहीं है, फ्यूजियम बेल्ट है ये। इसको रोका जा सकता है किन तरीकों से, जो मैं बता रहा हूँ, इन तरीकों से रोक दिया हम लोगों ने लगभग। एक तो फसल चक्र थोड़ा अपनाना पड़ेगा, केले के ऊपर केला नहीं करना है लगातार अभी, क्योंकि जितना लगातार हम फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं उतनी ज़मीन एसिडिक होती जा रही है, तेजाबी होती जा रही है, तो कुछ पच नहीं रहा है ज़मीन को, पचेगा नहीं तो बीमारी आएंगी। सिंपल सा फंडा है। तो आपका पौधा जब आप लगाने जाओ तो एक आता है डीकम्पोजर, वही जिसकी मैं बात कर रहा था। जब आप डीकम्पोजर लेके आएंगे तो डीकम्पोजर को आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 किलो गुड़ मिला लीजिए आप, डीकम्पोजर के अंदर कच्चा ताज़ा गुड़ घोला, और 200 लीटर डीकम्पोजर के अंदर डाल दीजिए। अब आपने इसमें से 1 मग्गा लेना है, और इसके अंदर आप 2 चीज़ें डाल सकते हैं। एक तो मैथीरिजियम एनिसोप्ले ले लीजिए आप, ये गिंडार, सफ़ेद गिंडार को भगाता है, मारता है, ये उसके अंडों को खा जाते हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, ज़मीन में जितने भी लार्वा, प्यूपा, फंगस आने वाली है, ये उसके अंडों को खा जाते हैं। कीड़ा बनने से पहले ही, फंगस बनने से पहले ही खा जाता है उसको। ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अब आपने क्या करना है कि पौधा लगाते वक्त पहले तो आपने कोशिश करनी है कि मैं देसी तरीके से लगाऊं। देसी तरीके मतलब हमारा खर्च ना हो और हमारी ज़मीन बची रहे। तो 200 लीटर डीकम्पोजर के अंदर 1 किलो गुड़ मिला दीजिए, और आधा किलो या 250 ग्राम या 1 किलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथीरिजियम एनिसोप्ले मिला दीजिए, या बिवेरिया बेसियाना मिला दीजिए। इसको घोल लीजिए, और इसमें से आप 1 गिलास निकालिए। पहले खेत को पानी दे दो। पहली बात तो केला बेड पे लगाओ। बेड कैसे बनाना है, मेड़ जितनी ये टेबल है इतना चौड़ा चाहिए कम से कम, इतनी छोटी छोटी पट्टियाँ बना लो। मेरे पास वीडियो है, आज बनाया, किसान ने मुझे भेजा है, वैसा बेड चाहिए। अब इसके ऊपर आपने बेड बनाने के बाद इसको पानी से भर दो पूरा 3 दिन पहले। जिस दिन पौधा आपके घर आ जाए उस दिन इसको पानी से भर दो। अब ये बेड पानी से भर गया। भरने के बाद में जैसे ही आपके पास 5 दिन हुए, पौधा लगाने के लिए जा रहे हैं, तो एक तो पौधे को निकाल करके आप लोग क्या करते हो, जैसे ट्रे में से पौधा निकाला तो आदमी निकालते रखते चला जाता है, वो नहीं करना है। उसी समय निकालना है, जड़ खोलनी है, और उसी समय वो अंदर जाना चाहिए ज़मीन के। तो ये मरेगा नहीं, आपकी मर नहीं आएगी इसके अंदर। दूसरा, जब आपने ये लिया लिक्विड, तो यहाँ पे केवल आपने निशान लगाने हैं, कसला मारना है ज़मीन में। इसके ऊपर मैं नॉर्मल पानी लूँगा, मेरा गला ख़राब हो जाएगा अगर ठंडा पिया तो ये आपने क्या करना है, इसके ऊपर पानी डाला, यहाँ पे कीचड़ बनाया, हाथ से कीचड़ हटाओ, पौधा रख दो। आपने शायद वीडियो देखी है पहले, तो आप कीचड़ बना करके पौधा रख दो। आपने ये भी देखा होगा मरते कितने % है, बिल्कुल नहीं मरते ना। हाँ, तो ये आपने कीचड़ बना करके पौधा रख दिया। अब ये पौधा एकदम जड़ें निकालेगा 24 घंटे के अंदर अंदर, और ये मरेगा नहीं, गारंटेड। सूखे में क्या होता है कि आपने सूखे में पौधा लगाया और एकदम से जब पानी दिया, जैसे हम अभी पसीने में हैं और आप हमें ठंडा पानी पिला दो, खत्म, जुकाम हो जाएगा और गला खराब हो जाएगा। वैसे हम पौधे के साथ करते हैं। तो ये आपने करना है, पौधा इस तरीके से लगाना है कीचड़ बना करके।
अगर आपको रासायनिक में जाना है तो 250 ग्राम आप बाबिस्टिन या ब्लू कॉपर या आप कोई भी फंगिसाइड एक ले लीजिए 250 ग्राम, और 250 ml क्लोरोपाइरिफास मिला लीजिए इसके अंदर, और आधा किलो गुड़ मिला दीजिए, 200 लीटर पानी ले लीजिए। अब आप इससे पौधा लगाइए, इधर रासायनिक है इधर वो देसी है, आपको जो मन करे जिस तरफ करे जा सकते हैं। तंबाकू की अगर डस्ट मिल जाए, धूल जो सुरती के बाद मिलती है, वो इसमें आप 1-2 मुट्ठी डाल सकते हैं, बढ़िया काम करेगी लगाते समय में। अब आपका पौधा लगा दिया आपने, पौधा लगाने से अगले दिन आपने इसके अंदर अगर पानी की कमी लग रही है तो तुरंत पानी देना है, केले को पानी की खींच नहीं देनी और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। ये बेड क्या करेगा, जब आप पानी देंगे तो बेड के बराबर तक पानी देंगे, बेड के ऊपर चढ़ाएंगे नहीं, तो यहाँ तक केवल नमी जाएगी, और केले को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। जब केले की गांठ के ऊपर पानी टच होना शुरू हो जाएगा, जैसे प्लेन में होता है, वहीं पे कॉलरा रूट बीमारी चालू हो जाएगी, और आप दे दवाई फिर दवाई फिर दवाई फिर दवाई फिर दवाई, आपका काम चालू। तो ये गड़बड़ चीज़ है। दूसरा, जब भी आप केले की निराई गुड़ाई करें, एक तरफ से करें, आप लोग दोनों तरफ से करते हो तो दोनों तरफ से सारी जड़ें कटती हैं उसकी, एक तरफ से कीजिए, एक तरफ की जड़ों को चलने के लिए छोड़ दीजिए। आपके यहाँ पे बहुत पुराल है, जैसे ये बेड बन गया तो पुराल इसके ऊपर अगर आप बिछा देंगे, तो पुराल बिछाने के बाद जब आप 10 से 12 दिन के बाद खेत में जाएंगे, जब इसको ऐसे उठाएंगे तो नीचे आपको लगेगा नहीं कि मुझे बेड पे खुरपी चलवानी है, ना घास आएगी, और आपको अंदर छेद मिलेंगे बने हुए, कीड़े मकोड़े केंचुआ का काम चालू। तो वो काम कुदरत को करने दो, ये काम हम कर रहे हैं दिमाग लगा करके, फालतू का साइंटिफिक दिमाग बिना मतलब का ला के नई मशीनें, क्या जरूरत है उसके जड़ में छेड़छाड़ करने की। आप एक बार मल्चिंग कर दो, उसको चलने दो प्राकृतिक तरीके से। चौथे 5वें दिन 200 लीटर पानी में 10 किलो गुड़ मिलाओ, और 1 किलो गुड़ और 10 किलो आपका कच्चा गोबर, वो मिला करके 200 ml इसके पास डाल दो 4 दिन के बाद पौधे की जड़ में, बहुत शानदार रिजल्ट है। 7वें दिन फिर इसमें काम चालू होगा आपका ड्रिंचिंग का। पौधे को जैसे छोटे बच्चे को हार्ड फर्टिलाइजर नहीं देते, ऐसे पौधे को भी हार्ड फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता शुरू में 2 महीने तक, उसको घुलनशील अवस्था में खाने योग्य बना के दिया जाता है। डायरेक्ट DAP दोगे जलेगा और वो फिक्स होगा बहुत बुरी तरीके से ज़मीन में, और धीरे 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 हम खत्म हो जाएंगे और ये ज़मीनें किसी काम की रहेंगी नहीं हमारे। इसी के ऊपर जागरूकता फैला रहे हैं हम लोग। अब आपने केला लगा दिया, केला लग गया, उसके बाद आपका फर्टिगेशन चालू हो गया, मल्चिंग आपने करा दी। मल्चिंग जरूर करानी चाहिए, नहीं तो इस साल करके देख लो एक लाइन पे खाली, हमारी जिम्मेदारी है। आपको रिजल्ट अगले साल कुछ अलग ही भयंकर मिलेंगे, उसके फल की क्वालिटी, लंबाई, शाइनिंग सब कुछ चेंज होगा उस फल की, जिसके ऊपर बेड बना दोगे आप। अभी भी बेड बना के अगर मल्चिंग करा देते हो तो पैरा की। इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान रखने वाली है, जब अगला चरण आएगा, अब खाद देने का चरण आता है, तो हम जो भी रासायनिक खाद बाजार से लेके आते हैं, उन रासायनिक खादों को हम डायरेक्ट अगर खेत में देंगे तो वो रासायनिक खाद की बॉन्डिंग हमारे खेत में जाके टूटेगी, जो हमारी मिट्टी नहीं तोड़ पा रही है। हमारी मिट्टी में उतने जीवाणु अभी बचे नहीं हैं जो हमारी बॉन्डिंग को तोड़ दे। कार्बन लेवल हमारा बहुत कम हो चुका है। कार्बन बोलते हैं जो भी जीवाश्म आपके खेत में चलने फिरने वाले प्राणी या घास फूस का जो गलता है, सड़ता है, उसको सड़ने की प्रक्रिया में 2 चीज़ें वहाँ पे उत्पन्न होती हैं, एक फंगस और एक बैक्टीरिया। ये दोनों मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको कार्बन कहा जाता है, जो लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका एवरेज ये आता है कि 250 कुंटल अगर आपने कचरा डाला तो 2.5 से 3 किलो ही आपका कार्बन निकलेगा उसमें, और ये 2 कणों के बीच में जाकर के जीवन को उत्पन्न करता है, इसी को कार्बन कहते हैं। इसकी अधिकता कब बनेगी कार्बन की? कार्बन की अधिकता बनेगी जब आप नॉर्मल पानी पिलवाना मुझे, तो इसकी अधिकता तब बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास अपने खेतों में चलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी अधिकता जब बनेगी ना, आवाज़ तो आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबकी। आपने अपने खेतों में मेन मकसद वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना बायोमास चलाओ। बायोमास मतलब आपकी धान की पराली है, ढैंचा है, या अपने खेत में रखो कचरे को काट पीट के, यहीं पे डिकम्पोजर से इसको डिकम्पोज कर दो। अब बात आती है कि रासायनिक फर्टिलाइजर जो हम ला रहे हैं उनको दें कैसे। तो हमें पहले ही साल देखो, हमारा भविष्य ऑर्गेनिक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। हम ऑर्गेनिक पर चलेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। हम अगर रसायन की तरफ जाएंगे तो हमारा भविष्य ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है।
हम तो खेती कर जाएंगे, हम तो खेती कर जाएंगे, हमारे बच्चे खेती नहीं कर पाएंगे और उनके बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसको भर के रख देना एक। तो हम तो खेती कर लेंगे लेकिन हमारे बच्चे खेती नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चे खेती कर नहीं पाएंगे। पकड़ रहा है? तो इसमें सबसे बड़ी समस्या एक आएगी कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, अभी हालत ये है हमारी कि हम लगभग 5 साल में खेती करने योग्य रहेंगे नहीं। हमारी ज़मीनों की जो स्थिति खराब हो रही है वो इतनी ज़्यादा खराब है, इतनी खराब है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोगों को लगभग पता है। पूरे दुनिया का एक आंकड़ा अगर हम निकालें तो आंकड़ा ये है कि रोज 1 एकड़ जमीन बंजर हो रही है पूरी दुनिया की। 0.10 यानी कि 0.10 अगर कार्बन जाता है तो जमीन बंजर हो जाती है इतने पे। और हमारी जमीनों का जो औसत इस समय कार्बन है वो 0.40 से लेकर 0.60 तक है, 60 तक। जब हमारे देश में हरित क्रांति आई थी उस समय की अगर हम कार्बन की बात करें तो हर किसान का कार्बन 1.5 से लेकर के और 5 तक था। हम लोगों ने रासायनिक फर्टिलाइजर प्रयोग कर करके जमीन इतनी बेकार कर दी कि अब हमारे कार्बन ये बिल्कुल माइक्रोब्स मतलब जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो बचे ही नहीं। तो अब क्या करें कि सूक्ष्म जीवाणु बढ़ें और एकदम से यूरिया डीएपी छोड़ें तो हम मर रहे हैं। ये भी हो रहा है ना कि अगर आज ही छोड़ दें तो भैया खेती कैसे करेंगे, होगी नहीं। और बात भी सच है। इसका एक तरीका है, प्रोसेस है। एक तो आप खेत की तैयारी इस तरीके से कीजिए, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं हाथ से हाथ मिला करके। दूसरा, आप लोग क्या कीजिए, जितना भी रासायनिक खाद आप बाजार से लेके आते हैं, जैसे यूरिया है और कैल्शियम है, यूरिया और कैल्शियम को इसका इको कम कर दो। यूरिया और कैल्शियम को आपने डायरेक्ट नहीं फेंकना है खेत में। अगर 50 किलो यूरिया फेंकने का मन है तो 25 किलो यूरिया लेके आइए। रिजल्ट की गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी शब्द दे रहा हूँ। रिजल्ट की गारंटी। एक खेत में पूरा बोरी फेंको और एक खेत में आधा बोरी फेंको। इसको 2 गुना मिट्टी में मिला लेना है आपने। अभी मिला के दिखाऊंगा मैं यहाँ पे करने के बाद, लेक्चर होने के बाद। 50 किलो यूरिया 50 किलो मिट्टी नहीं, 25 किलो यूरिया और 50 किलो मिट्टी। आप 50-50 बोल रहे थे। अगर आपका 50 का मन है तो आप 25 किलो यूरिया लेके आइए और आप 25 किलो यूरिया को 50 किलो मिट्टी में मिला दीजिए, सूखी मिट्टी में, और मिला करके बांध के रख दीजिए। कितना बांध के रखना है? 2 दिन आपने रखना है इसको, 1 से 2 दिन। 24 घंटे में रखेंगे तो भी चलेगा। इसमें मजा नहीं आ रहा यार। ठीक करो तो आपने क्या करना है, ये जो आपका है इसको आपने मिला दिया डबल में और मिला के रख दो। फिर आप इसको खेत में छीट दो जाकर के। इसने क्या किया, आपके खेत में जो जाकर के ये जो खाना आप कच्चा खिला रहे थे हमें, हम आपको अगर कोई खाना दें तो कच्चे चावल, कच्चे उड़द, कच्ची दाल, सब चीजें कच्ची पकड़ाएं तो वो पेट खराब करेगा कि नहीं? वैसे ही हम, वैसे खाओगे भी नहीं। वैसे ही हम खेतों को कच्चा खाना दे रहे थे, अब हमने पका दिया इस खाने को। तो जब ये खेत में जाएगा तो ये डबल काम करेगा, यानी कि 50 किलो यूरिया के बराबर रिजल्ट लेके आएगा। अगले साल हम इसको फिर 10% कम कर देंगे, तीसरे साल फिर 10%, मतलब चौथे साल आप फर्टिलाइजर भूल जाओगे। तो पहले साल खर्च ज़्यादा हुआ। ऐसे ही जब बाकी जो खाद हैं, यूरिया और कैल्शियम को छोड़ के जितने भी खाद हैं, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, इन सबको गोबर की सड़ी हुई 3 गुना खाद, सड़ा हुआ गोबर का खाद गांव में मिलता है। अगर 15 किलो डीएपी है, ये बना के दिखाएंगे हम आप लोगों को, आज हमने मंगवाया है सारा सिस्टम। 15 किलो डीएपी है या मान लिया 50 किलो डीएपी मन है आपका, आपने 25 किलो डीएपी लेना है और 25 किलो डीएपी को 75 किलो गोबर की खाद। आप 75 किलो कैसे नापेंगे? तो एक बोरी में 22 से 26 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद आती है। हम बता रहे हैं, एक यूरिया की बोरी भर लो, 25 किलो हो गई, तो 3 बोरी खाद और 1 बोरी रासायनिक, आपका आधी बोरी रासायनिक खाद, ठीक है? उसमें आप इसको मिला लो। 1 एकड़ में कोई सा भी खाद मिला रहे हो, 5 किलो सरसों की खल अनिवार्य है। ये रखिए आपके यहाँ पे जो सरसों की खल आती है,
खली को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये सरसों की खली, ये आपने 1 एकड़ के लिए 5 किलो लेनी है, 1 महीने के बात कर रहे हैं हम। तो ये आपने उसके अंदर मिला लेना, थोड़ा इसको पत्थर से बारीक कर लो हल्की सी। और अगर गोबर की खाद कम है तो थोड़ा सा मिट्टी मिला लो। अगर गोबर की खाद बिल्कुल नहीं है तो केवल मिट्टी ले लो आप, खेत की मिट्टी अपने, लेकिन मिट्टी थोड़ा बारीक कर लो। एक छन्ना बना लो, एक बार डंडे पे आता है ना वो घर में बजरपुर छानते हैं उससे रेत, वैसा वाला बनाओ तो आपकी मिट्टी भी छन जाएगी उससे। तो ये आपके पैसे बचा रही है। एक पॉलिथीन नीचे रख लो 12 बाई 12 का खरीद के एक बार, और खेत पे बनाओ इसको, ना आंधी से कोई खतरा ना बारिश से। उसके ऊपर वो खाद या मिट्टी रख लो आप, इसके ऊपर डीएपी जाके फेंक दो, पोटास फेंक दो, जो भी आपका मन करे वो जितना डालना है उसका आधा करके फेंक दो। क्या चल रहा है? तो वो नहीं ना, अब चेक करो। तो वो आपने ले, वहाँ बंद किया है वो बंद है, कोई बात नहीं। वो आपने ले लिया, लेने के बाद आप इसको मिला करके, मतलब 3 गुना खाद, कोई से भी खाद का 3 गुना। सल्फर 2 किलो है तो 3 किलो गोबर की खाद। तो आपने पूरे खाद को जोड़ लेना है कि मैं अपने खेत में 2 किलो सल्फर, 25 किलो डीएपी, 20 किलो पोटास ये डालने जा रहा हूँ। तो टोटल कितने किलो हुआ उसका 3। इसको बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। इसको आपने मिला लिया इसमें, और इसको पानी से नमी देना है। अगर गुड़ का पानी मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर गुड़ का पानी नहीं मिले तो कोई गाय या किसी चलने फिरने वाले जानवर का पेशाब मिल जाए वो बहुत बढ़िया है। ना ही मिले तो पानी ले लो, इसके ऊपर छिड़क दो, हल्का नमी होना चाहिए उसके अंदर। इसके बाद ये फावड़े से मिला दो, मिला करके पॉलीथीन के ऊपर रख दो, ऊपर से दूसरी पॉलीथीन डालो, इनको बिल्कुल पैक कर दो, अंदर हवा नहीं आनी जानी चाहिए। भट्टी लग गई एक तरीके से इसकी। और 8 दिन के लिए इसको, 10 दिन के लिए, 8 से 10 दिन इसको भूल जाओ आप। कोई नहीं, इसको रहने दो, बंद रहने दो। बेटा इसको बंद कर दे, इसको 8-10 दिन के लिए आप बिल्कुल बंद करके रख दो। अब ये खाद को आप 1.5 महीने तक अपने खेतों में दे सकते हैं। 1.5 महीने तक ये खराब नहीं होगी। आपने इसको बना लिया, बोरियों में भर लिया। बोरी का मुंह थोड़ा सा खुला रखना है, या पेचकस से चारों तरफ से छेद कर दो इसमें 1-2, हवा आदान प्रदान होनी चाहिए। अब जब भी आप पानी दें तभी आप खाद दें, हवाबाजी ना करें। हम लोग क्या करते हैं कि खाद 1 बार दिया, पानी 3 बार दिया, ये गड़बड़ बात है। हर पानी पे खाद जाना चाहिए। हम लोग करते हैं केला में कम से कम 1 बार खाद दिया, 2 बार पानी दिए, गड़बड़ है। आप इसको 3 हिस्सों में बांटो ना। अगर आप 4 पानी लगा रहे हैं 1 महीने में, तो इस खाद को 4 हिस्सों में बांट दो। भाई 15 बोरी हुई, 16 बोरी, तो 4-4 बोरी कर दो इसकी। 4 बोरी जाओ और केले में फेंक के आ जाओ, या 2 बार तो कम से कम दो, 14-14 दिन पे, फिर आप देखिए रिजल्ट। और एक और मजे की बात, अब हमने क्या कर दिया इसमें, आज हम जो डीएपी डाल रहे हैं वो डीएपी 20 दिन के बाद लगना शुरू होगा। और कितना लगेगा? 2 हिस्सा, 8 हिस्सा जमीन में पड़ा रहेगा, कोई भी फसल के लिए क्यों ना हो। और जब ऐसे दिया हमने बना करके, तो ये आज ही लगेगा और 100 का 100% लगेगा। तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? जमीन खराब होगी क्या? जो इसके अंदर भट्टी बननी थी, 7वें दिन छू के देखना गर्म दिखाई देगी, और 10वें दिन छू के देखना ठंडी दिखाई देगी। जो लड़ाई आपस में होनी थी वो हो गई खेत के बाहर। तो रसोई बनाओ, तभी जमीन बचा पाओगे। कच्चा खिला खिला के आते खराब कर दिया आपने, मरने वाली स्थिति हो गई जमीन की। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग 25 किलो पोटास लिए, जी इसमें बताइए। 25 किलो डीएपी लिए जी। और 25 किलो यूरिया लिए, जी। तो तीनों को नाप लिए, उसके बाद 3 गुना मिट्टी डाल देंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो मिट्टी, यूरिया को कभी भी बाकी खाद के साथ कंपोस्ट मत बनाओ ना, क्योंकि यूरिया आज दिया हाँ। तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ओ, तो अगर हम इसकी भट्टी लगा देंगे तो यूरिया तो सफा है। ओ, इसलिए यूरिया को हमने क्या कहा, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को अलग से मिट्टी में ढेरी बना लीजिए। ओ, जैसे अब हमें इसके साथ देना है तो ये 10 दिन में तैयार होगा। हाँ, तो यूरिया को कब बनने रखना है? ओ, 8वें दिन, 8वें दिन, ठीक। ताकि 10वें दिन इसके साथ दे सकें। अब आप समझ गए हमारी बात। बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे आपको, आपका पैसा बच जाएगा, आप दुकानों पे जाने से बच जाएंगे। जब आप रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे फंगस आता है, उससे वायरस आता है, उससे बीमारियां आती हैं।
और उसी फिर आप दुकान पे भागते हो शीशियाँ लाने, फिर शीशियों से आपकी जेब से पैसा निकलता है, फिर आप सरकार को गाली देते हो, फिर आप सिस्टम को गाली देते हो। का भी कोई सोल्यूशन है? हाँ बिल्कुल है, सारे बताऊंगा मैं आप लोगों को। इतनी दूर से अगर आया हूं तो सारी चीज बताना आया हूं, एक एक चीज। तो खाद देने का तरीका दुनिया की किसी भी फसल में यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका सही नहीं है। 8 दिन पहले ले आना है, उसके बाद आप करके देख लो, मैं दोबारा आऊंगा आपके क्षेत्र में 2-3 महीने के बाद। आप करो तो सही। कौन सा मेरे घर में कूड़ी रखी है, सरसों की खली कौन सा मैं बेच रहा हूँ। जबरदस्त आपको रिजल्ट आना है इससे। ये हो गया आपका खाद प्रबंधन। और यदि आप ऐसे नहीं दे पा रहे हैं तो आपका आता है फास्फोरिक एसिड, जिससे ये बनता है। वो नाम उसका ऐसा है, एसिड है, वो जलाता वालाता नहीं है, ठीक है। वो आप लो 2 लीटर, एक 200 लीटर के ड्रम में घोल दो। उसके अंदर आपने 10 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया, 10 किलो पोटाश डाल दिया, या जो भी खाद डालना है सब एक साथ मिला दिया, और डंडे से चला के 2-4 घंटे छोड़ दिया, फिर इसको डंडे से चला दिया। अब आपने ट्यूबवेल के पानी के साथ इसको छोड़ दिया खेत में 1 एकड़ में, बस हो गया। एक फसल में 2 बार कर दो गेहूं जैसी में, हो गई खेती उसी से। अब ये जो खाद गई, ये डाली 5 किलो थी, बन 25 किलो गई, उसने इसकी बॉन्डिंग को तोड़ दिया। खेत में जहर गया नहीं, और मेरे खेत में जहर आया नहीं, और मेरी फसल भी बच गई, मेरी ज़मीन भी बच गई। ये एक तरीका है। आप जितना चाहे जीवामृत चलाएं, बहुत बढ़िया चीज़ है। आप ऑर्गेनिक मैटर जितना चाहे उतने चलाएं बना करके, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा। तो शुरुआत आप कहाँ से करोगे? सबसे ईजी कि गोबर की खाद में मिला के देना सीख जाओ खाद को। ये पहला चरण है आप लोगों का इस तरफ बढ़ने का। आगे तो मैं आप लोगों को पूरी यूनिवर्सिटी खोल दूंगा इसके लिए कि करना क्या है, चलना कैसे। कोई समस्या आती है आप सीधा टुनटुन राय जी को फ़ोन करो कि भाई हमारे खेत में ये समस्या है, पूछ के बताओ। हमारी पूरी टीम बैठी है ऊपर, हम तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। हमारा भी नंबर लेना, आज आपको मिलेगा अभी। और आप हमारा नंबर लेकर के कभी भी कोई ऐसी समस्या है कि हमसे बात करनी है तो आप कर सकते हैं, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक फ़ोन, और व्हाट्सएप पे मैसेज कभी भी भेज सकते हैं। निःशुल्क समाधान है जिंदगी भर, कोई पैसा नहीं किसान से। तो ये आप खाद देने का तरीका सीख लो। पानी हमेशा बेड बना के केला लगाओ, हल्का पानी दो, फिर आप देखो केला कैसे बढ़ेगा आपका। बढ़ता क्यों नहीं है? आपने पानी दिया, पानी देने के बाद वापसा कंडीशन, मतलब जो पौधा लेने की पौधा जिस अवस्था में पानी लेता है उसको बोलते हैं वापसा कंडीशन, मतलब भाप बनने की कंडीशन। तो आपके खेत में भाप बनने की कंडीशन कब आती है? लगभग 5 दिन के बाद। 5 दिन तक आपका पौधा भोजन नहीं लेता, वो अपने स्टोरेज में से खर्च करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जो उसने पहले खाद से खाया। आप लोग जब सरपट पानी दे देते हैं भर के, तो पौधा रुकता है, तनाव में जाता है। वो तनाव में ना जाए उसके लिए हल्का पानी दीजिए, और बेड बनाइए आप। अगर बेड बनाएंगे तो पौधा तनाव मुक्त रहेगा। दूसरा, आप लोग जब गर्मियों के समय आते हैं तो लू चलती हैं, जाड़ों में शीतलहर चलती हैं। खेत के चारों तरफ 1 एकड़ में, मतलब 1 एकड़ की बाउंड्री पे गन्ना घास आती है, नेपियर घास, वो आप 1-1 गांठ लगा दीजिए। एक बार लगा के 10 साल तक चलता है वो। तो वो आपके खेत में आने वाले कीड़ों की रोकथाम करेगा। कीट जो है वो 1.5 फुट से लेकर 5.5 फीट तक ही उड़ सकते हैं, उसके ऊपर उड़ने की औकात नहीं है उनकी, फंगस की। अगला अपने खेत में क्या स्प्रे मार रहा है, मेरे खेत में नहीं आएगा। ये 10 से 15 फीट की होती है। दूसरा, इसको काट करके पशुओं को खिलाओ, नहीं है तो काट करके बायोमास बना लो, इसका डिकम्पोजर छिड़क के खत्म कर लो, अपने खेत में डालते रहो वापस। तो क्लाइमेट कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, जिस पे किसान काम नहीं करता। सबसे बड़ी मज़े की बात आती है आप लोगों का फ्रूट क्वालिटी। आप लोग फल तो तैयार कर लेते हैं, अब आप फल को संभाल नहीं पाते। कभी बीटल लग गया, कभी धब्बे आ गए, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। उसके लिए एक पूरा गणित है, मैं कुछ एक सूत्र बताऊंगा आपको, उसको आपने फॉलो करना है।